सुप्रीम कोर्ट में समाअत कंक्लूड हो गई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलारी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह समाअत की है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया था पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी अनआंसर्ड क्वेश्चन है ये, और इसका जवाब अब मिल जाएगा क्योंकि समाअत कंक्लूड हो गई है। और समाअत के दौरान बड़े इसका इजहार चीफ जस्टिस ने भी किया कि बड़े तगड़े दलाइल दिए गए दोनों तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से भी, और अकबर एस बाबर के वकील ने भी दलाइल दिए। इस सारी समाअत का के बुनियादी जो निकात है वो यही हैं कि चीफ जस्टिस ने बार बार ये सवाल किया कि जो इंतखाबात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, ये दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि इसी के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला किया। तो जो भी दलाइल मांगे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बार बार ये पूछा गया कि आपके जो इंतखाबात हुए, इंटर पार्टी इंतखाबात हुए हैं, वो कवायद ज़वाबित पार्टी आइन के मुताबिक हुए हैं या नहीं। तो PTI की तरफ से जो दलाइल दिए गए, उन्होंने कहा कि हमारे ये इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक भी हुए हैं, और जो हालात वाक़यात जिन हालात वाक़यात में हुए उसका इजहार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया। खास तौर पर जो इस्तफसार किया, जो सवालात किए चीफ जस्टिस ने और दीगर जजेस ने, उन्होंने यही पूछा, एक तो इंतखाबात से मुतालिक पूछा, दूसरा नुक्ता ये कि ये जो अकबर एस बाबर जिनसे मुतालिक बात हो रही है और जिन्होंने ये चैलेंज भी किया था PTI इंटर पार्टी इंतखाबात को, तो ये सवाल किया गया कि अकबर एस बाबर आया आपकी पार्टी के रुकन हैं, थे या फिर नहीं है, इससे मुतालिक कोई सबूत दिया जाए, उनको पार्टी से निकालने का कोई ऐसा सबूत, कोई लेटर आपके पास मौजूद है तो वो बताया जाए। फिर एक जुरिस्डिक्शन का मामला भी ज़ेर बहस आया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं थी इस मामले को टेकअप करने के लिए, और ये पार्टी के अंदरूनी मामला थे, पार्टी अंदरूनी तौर पर इनको हल कर सकती थी। तो इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेकाक ही नहीं था कि इस मामले को लेकर के कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे पार्टी इलेक्शन पर, और इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान वापस नहीं ले सकता था और ये सुन ही नहीं सकता था ये मामला। दीगर जो मामला थे उसमें फिर नोटिफिकेशन से मुताल्लिक बात हुई कि पार्टी का जो इंतखाबात हुए उसमें क्या नॉमिनेशन पेपर्स दिए गए या नहीं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया, नीलम, उनसे डिटेल्स लेते हैं आज। अब्दुल क़य्यूम, इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला अब महफूज कर लिया गया है, क्या PTI के वकला के आज दलाइल रहे? अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ से हम जानेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मरियम नवाज, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को भी कनेक्ट करें। मरियम, इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है, क्या आज PTI के वकला के दलाइल रहे सुप्रीम कोर्ट में? में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वकला ने आज दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुफस्सल दलाइल के बाद जवाब भी सुना इलेक्शन कमीशन के वकील का, और फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन का जो सलूक है, जो बर्ताव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो इम्तियाजी है, और सारी जमातों के साथ ये सलूक नहीं होता इलेक्शन कमीशन का। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी जमात के इंटर पार्टी इलेक्शन की इतनी तफसीलात में जाए और इतनी डेप्थ में जाके उनके इंटर पार्टी इलेक्शन को देखे। ये जो सियासी जमातें हैं उनका अपना जो है वो ये काम है, और ये उनकी इंटरनल वर्किंग है जिसमें इलेक्शन कमीशन मुदाखलत नहीं कर सकता। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिलाई किया है आर्टिकल 17(2) जो कि आइन के बुनियादी हकूक में से। उसके अलावा आर्टिकल 25 के ऊपर के इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके साथ यकसा सलूक नहीं कर रहा बाकी जमातों की तरह, और इस तरह उनको जो आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के बुनियादी हकूक है वो भी नहीं दिए जा रहे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था। उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने इंतखाबात करा दिए, जो शर्त थी वो पूरी हो गई, और उसके बाद ये कहना कि इलेक्शन दुरुस्त हुए या नहीं हुए ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल नहीं था, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने खुद जो है वो ये इंतखाबात कलअदम करार, इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन खुद अपने ही ऑर्डर के पर अमल कराने के लिए हाई कोर्ट नहीं जा सकता था। इसके अलावा ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो पावर एज्यूम की है वो सिविल कोर्ट की या किसी अदालत की से है, और इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होती।
अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मेंबरान हैं या जो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उन सबको भी सुना, अकबर बाबर के वकील को भी सुना और जो दीगर इनफरादी हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अरकान अदालत में मौजूद थे उनको सुना गया, जिनका ये कहना था कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जाकर नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने की कोशिश की, लेकिन PTI की तरफ से उनको ये कहा गया कि जिनको बानी PTI ने मुंतखब कर लिया है वही इंतखाबात लड़ सकते हैं और आप इंतखाबात नहीं लड़ सकते। उसके बाद जवाब हुआ इलेक्शन कमीशन के वकील का। तमाम दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा है कि कुछ देर में महफूज फैसला सुनाएंगे, अपने साथियों के साथ मुशावरत दरकार है और बेंच अभी जो है वो कर गया है। तकरीबन 9 घंटे की ये आज की समाअत थी, गुज़िश्ता रोज भी मुफस्सल दलाइल सुने गए थे। अदालत ने अभी ये महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाने का कहा है। अच्छा मरियम, ये बताइए कि इलेक्शन एक्ट की शेख 215 का बड़ा जिक्र हुआ और 215 ही को बुनियाद बनाया पाकिस्तान, वो जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला था उसमें, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी 215 का ही हवाला दिया गया, अकबर बाबर की तरफ से भी। तो इसमें एलिजिबिलिटी से मुताल्लिक, सर्टिफिकेट महज जारी करने से मुताल्लिक क्या बात हुई? जी, जो आर्टिकल 200 सेक्शन 215 का हवाला दिया जा रहा है वो ये है कि इंतखाबात कराने के बाद जो तफसीलात होती हैं वो तहरीरी तौर पर दस्तखतशुदा इलेक्शन कमीशन को जमा करानी होती है और फिर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो देखता है कि क्या पार्टी ने तमाम तर तकाजे अपने आइन के मुताबिक पूरे किए हैं और उन तकाजों के पूरे होने के बाद इलेक्शन कमीशन ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं इनको दुरुस्त या गलत करार देता है। तो यही बहस यहाँ पर रही। अब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनका ये कहना था कि हाईकोर्ट ने जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन को गैर मौसर कर दिया है, उनके इफेक्ट को खत्म कर दिया, ये हाईकोर्ट का इख्तियार नहीं था। हाईकोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज करके इलेक्शन एक्ट की शिकों को जो है वो उनकी तशरीह की। उनका ये कहना था कि अदालतों के पास इख्तियार ये है कि या तो वो कानून को गैर कानूनी या कलअदम करार दे सकती है या फिर उनकी इंटरप्रिटेशन के मामले को जो है वो पार्लियामेंट वगैरह पर छोड़ा जा सकता है। अदालतों के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी जो कानून या आइन की कोई शिक है उसको गैर मौसर कर दे, ये इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था। इस पर अदालत ने भी ये कहा कि वो जो हाईकोर्ट ने अपने इख्तियार से बाहर जाके सेक्शन को इंटरप्रेट किया है उस पर ऑलरेडी जो PTI की जानिब से जो प्ली ली गई है उससे अदालत ज्यादा जो है वो मुतासिर नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने यही कहा कि हाईकोर्ट ने कैसे इलेक्शन एक्ट की किसी शिक को जो है वो रिडंडेंट करार दे दिया है या उसको एब्सर्ड कह दिया यानी बुरा कह दिया है। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो वकील है उनका भी ये कहना था कि हाईकोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। अब देखना यह है अदालत ने कि वो हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखती है या फिर उसको जो है वो कलअदम करार दिया जाता है या उसको मुस्तरद किया जाता है। तो फिर जो तमाम तरह ये चीज है उस पर वो डिटेल रीजनिंग में आएगी। फिलहाल जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना है कि वो फैसला दुरुस्त था, गलत था या फिर जो PTI है उसको किस तरीके से उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट देखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुफस्सिल तरीके से तमाम तर तफसीलात देखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक। तो अभी जो अब से कुछ देर बाद अगर ये फैसला सुनाया जाता है तो फिर इससे पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आया बल्ले के निशान के लिए अहल है या नहीं। चीफ जस्टिस ने बार बार ये कहा है कि हमारे सामने मामला इंतखाबी निशान का नहीं, इंतखाबात का है। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हुए तो फिर जो तमाम तर उसके बाद जो बेनिफिट्स होते हैं वो PTI को मिलेंगे, यानी जिनमें बल्ले का इंतखाबी निशान भी आता है और उसके अलावा भी जो दीगर पार्टी के राइट्स हैं वो उसको मिलेंगे। लेकिन अगर इंतखाबात ही दुरुस्त तरीके से नहीं हुए तो फिर जो है वो अदालत को ये सोचना होगा कि और ये देखना होगा कि PTI अहल नहीं है तो कैसे नहीं है।